देखेंगे इक्वेशन नंबर पहला कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा कितना है 2x माइनस का 3y बराबर का कितना 0, इक्वेशन नंबर कितना 2। ठीक है, अब देखेंगे इसको प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से अब क्या क्रिया होता है, किसी भी इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकालना, कि क्या निकालना, x या y का कुछ निकालना, वैल्यू निकालना। ठीक है, तो हम उसी समीकरण से x या y का वैल्यू निकालेंगे जो थोड़ा सा आसान रहे। तो समीकरण फर्स्ट कौन सी है, आसान है, तो यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालने पर, कौची करने पर, निकालने पर। तो समीकरण जो फर्स्ट है वो हमारा कितना है, ये है x प्लस वाई बराबर का 5। हमें x का वैल्यू चाहिए तो x को इसी पर में रख देंगे, तो ये 5 माइनस वाई, ये इक्वेशन नंबर कितना बन जाएगा 3। ये इक्वेशन नंबर कितना बन जाएगा 3, बन गया हमारा। अब देखेंगे, अब जिस समीकरण से x या y का वैल्यू निकाले उस समीकरण में नहीं, दूसरे समीकरण में x या y का वैल्यू कोची कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, तो अब यहां से लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट से निकाले हैं तो दूसरे में रखेंगे। समीकरण 2 में x का मान क्या करने पर, रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, ये है 2x माइनस का 3y बराबर का कितना 0। अब x के जगह पे कितना रख सकते हैं, 5 माइनस का y, तो ये 2 इंटू 5 माइनस का y और माइनस का 3y बराबर का कितना 0 होगा हमारा। अब देखेंगे तो 2 गुना 5 कर देंगे, 2 पंचे 10, ठीक है, और 2 गुना y कर देंगे तो माइनस का 2y और ये माइनस का 3y बराबर का कितना 0। अब इधर हल कर लेते हैं, ये 10y प्लस में उधर जाकर के माइनस में, ये माइनस का 2y माइनस का 3y एक जात का है, तो ये माइनस का कितना y हो जाएगा 5y और बराबर का कितना माइनस का 10 होगा कि नहीं। ये 10 प्लस में उधर जाकर के माइनस में, और 0 को जोड़े या तो घटाए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये माइनस का 5। ठीक है, अब देखेंगे यहां से y का वैल्यू चाहिए, तो y बराबर माइनस 10 बटे का कितना माइनस 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 दूना 10, तो यहां से y का वैल्यू कितना निकल गया 2, y का वैल्यू कितना निकल गया 2। अच्छा, अब जब y का वैल्यू 2 निकल गया तो अब x का भी वैल्यू चाहिए, क्योंकि इसमें से x y का हल ज्ञात करने के लिए बोला है समीकरण को, तो x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो y का वैल्यू निकल गया, तो अब किसका चाहिए x का, तो x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए समीकरण 3 में y का वैल्यू रख देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान क्या करने पर, रखने पर। तो समीकरण 3 हमारा क्या है, ये है x बराबर का ये 5 माइनस वाई, यही है ना। अब देखेंगे तो ये x बराबर 5 माइनस का 2, ठीक है, क्योंकि y का वैल्यू कितना निकला है 2, तो ये x बराबर 5 में 2 गया कितना 3। देखेंगे x का वैल्यू 3 निकल गया, y का वैल्यू कितना निकल गया 2, x के